लेवल बहुत बढ़ जाए तो ट्राइग्लिसराइड जो चीज है वो यदि शरीर में आपका उसका लेवल बहुत बढ़ जाए, जरूरत से ज्यादा हो जाए, लिमिट को क्रॉस कर जाए, तो क्लिनिकल टर्म बीमारी का जो रखा गया है उसका नाम है हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया। और यही शब्द मैंने आपके स्क्रीन पे भी लिख के रखा है। क्या है ये ट्राइग्लिसराइड? किस चीज को ट्राइग्लिसराइड कहते हैं? तो सिंपल सरल भाषा में मैंने बताने का प्रॉमिस किया है आज आपको। तो सिंपल सरल भाषा में ये कहेंगे कि ट्राइग्लिसराइड एक तरीके का फैट है हमारे ब्लड के अंदर। और ये ब्लड के अंदर फैट इसलिए है कि शरीर की ऊर्जा की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ब्लड में ये फैट मौजूद होता है जो शरीर को एनर्जी देता है, कोशिकाओं को एनर्जी देता है। ट्राइग्लिसराइड जो है एकदम सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म ऑफ फैट है जो हमारे शरीर में पाया जाता है, करने के लिए इस्तेमाल करता है। अब सवाल उठता है कि ये कैसे बनता है, कहां से आता है, इसकी बात करें तो इसके दो सोर्स हैं। मैंने पिक्चर में आपको दिखाने की कोशिश की है। इसके दो सोर्स हैं। एक तो सोर्स है कि जो भी आप फैट खाते हैं आहार में, डाइट में आप जो भी फैट लेते हैं वो सीधा सीधा फैट जो है ट्राइग्लिसराइड के तौर पे आप ले लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। थोड़ा सा ज्यादा साइंस में नहीं जाके थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में यदि समझने की कोशिश करें तो ट्राइग्लिसराइड जो हमारे फूड में है उसको जो है डाइजेस्ट किया जाता है, पचाया जाता है और तब ये लीवर में पहुंचता है। और जब ये लीवर में पहुंचता है तो ये जो है हमारे शरीर में जो फूड के द्वारा ग्रहण किया गया और जो लीवर के द्वारा बना, ये दोनों रिजल्टिंग मॉलिक्यूल बनता है जिसको कहते हैं लिपोप्रोटीन। फिर से बताता हूं, जो भी आपने आहार में फैट ग्रहण किया वो सीधा सीधा और ये थ्रू आउट बॉडी ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ट्रैवल होते रहता है, घूमते रहता है। लिपोप्रोटीन पे ये ट्राइग्लिसराइड कैरी होता है। कम करते हैं, चहलकदमी कम करते हैं, भागदौड़ कम करते हैं, पड़े रहते हैं, तो ये सारा का सारा ट्राइग्लिसराइड जो आप ग्रहण किए हैं, जो अधिक हुआ है, वो वहां पे डिपॉजिट हो जाता है और वो जो है बॉडी फैट में कन्वर्ट हो जाता है। बोलेंगे ना कि ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा हो गया, ये प्रॉब्लम है। हाइपर ट्राइग्लिसराइड शरीर का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है, आपके शरीर का मेन बैटरी का काम करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। वो बैटरी की तरह की जरूरत नहीं है स्ट्रेट अवे, वहीं की वहीं जरूरत नहीं है, बाद में जरूरत है तो उसके लिए जमा करके रखता है, एक साथ आता है। तो कुछ लोग ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को कंफ्यूज कर लेते हैं और समझते हैं कि वो सब एक ही जैसी चीज है। उनका अलग अलग फंक्शन है, इसका काम कुछ और है, उसका काम कुछ और है। ट्राइग्लिसराइड कुछ और काम करता है, कोलेस्ट्रॉल कुछ और काम करता है। ट्राइग्लिसराइड जैसा हमने बताया वो अनयूज्ड कैलोरी को जमा करता है और शरीर को ऊर्जा देता है, जबकि कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? तो ट्राइग्लिसराइड एक फैट है, फैट ग्रहण किया, फैट जमा हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल फैट नहीं है। पहला डिफरेंस है कि कोलेस्ट्रॉल फैट नहीं है, कोलेस्ट्रॉल शरीर को ऊर्जा नहीं देता। कोलेस्ट्रॉल एक तरीके का चिपचिपा सा वैक्सी टाइप का सब्सटेंस है जो लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। कुछ मात्रा में आप खाना में भी ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन लीवर के द्वारा एसेंशियली वो प्रोड्यूस किया जाता है और वो एक चिपचिपा तरीके का तरल होता है, जबकि ट्राइग्लिसराइड फैट होता है। ट्राइग्लिसराइड का काम क्या है? अनयूज्ड कैलोरी को स्टोर करना और जब जरूरत हो शरीर को तो उसको प्रोवाइड करना एनर्जी। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल का काम है कोशिकाओं का निर्माण करना, हार्मोन्स का निर्माण करना, खास तरीके के हार्मोन्स का निर्माण करना, ये सब कोलेस्ट्रॉल का काम। कोलेस्ट्रॉल भी बहुत जरूरी है, लेकिन आज हम कोलेस्ट्रॉल के सब्जेक्ट पे नहीं जा रहे, आज हम ट्राइग्लिसराइड बात कर रहे हैं। और इस स्लाइड का पर्पस इतना था, कोलेस्ट्रॉल साहब को बुलाने का, हेल्थ भविष्य में कैसा रहेगा ये दोनों बताते हैं, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, इसलिए ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको यहाँ पे चार्ट रखा है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। इस चार्ट में बहुत सिंपल तरीके से आप समझना चाहें तो नॉर्मल लेवल जो है 40 से लेके 150 तक है। 40 to 150 mgdl जिसको मेजरमेंट कहते हैं, वो जो है ट्राइग्लिसराइड का नॉर्मल रीडिंग है। लेकिन
डिजायर्ड कितना है ये मैं आपको बता दूं, बिलो 100। 100 से नीचे आपका होना चाहिए, ये डिजायर्ड है। यदि आप स्वस्थ हैं तो 100 से नीचे होना चाहिए। और यदि वो 150 से 199 तक है, 200 तक चला गया है, 150 से 200 के बीच में है, तो इसको कहेंगे बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन पे चला गया है। और यदि 200 से ज्यादा हो गया है तो इसको हाई कहेंगे, से ज्यादा है। ब्लड टेस्ट करके पता करें, अपनी लिपिड प्रोफाइल का चेक कराएं। लिपिड से सारे के सारे लिपिड का रिपोर्ट आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए वो ट्राइग्लिसराइड के लिए इस तरीके से टेस्ट हो सकता है। मैंने लिपिड प्रोफाइल की फाइल जो है, जिसमें आप देखेंगे तो ट्राइग्लिसराइड होता है, HDL होता है, LDL होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है। ज्यादा हो गए हैं, बॉर्डर लाइन पे हैं, बहुत ज्यादा हो गए हैं, कहाँ पे हैं, पता करना जरूरी है। क्यों ट्राइग्लिसराइड को इतना खतरनाक माना जाता है? क्यों ट्राइग्लिसराइड पे जो धमनियां हैं उनको सख्त करने लगेगा, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज कहते हैं उसको। कोई देखिए एक रबर का कोई चीज आप धूप में बार बार रख दें तो क्या होता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, वो एकदम सख्त हो जाता है। और सख्त हो जाता है तो क्या होता है, बाद में टूट जाता है। तो धमनियां जो है उसकी एक फ्लेक्सिबिलिटी है, वो धमनियां जो है एकदम टाइट हो गई, सख्त हो गई। सख्त होने का कारण क्या है? हाई ट्राइग्लिसराइड धमनियों को सख्त कर देगा, हार्डनिंग ऑफ आर्टरी जिसको बोलते हैं वो काम कर देगा।